नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। महाराष्ट्र में कोरोना की मामूली राहत देखने के बाद एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता दिख रहा है। जहां कोरोना मामले अब घटने की बजाय बढ़ते नजर आ रहे हैं। उद्धव सरकार लगातार बैठकें करके आने वाली तीसरी लहर को रोकने की कोशिशों में लगी है। रविवार को सरकार ने एक बैठक की जिसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में 7 जिले चिंता का सबब बने हुए हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने देखने जा रहे हैं। इन राज्यों में पुणे, मुंबई, सांगली आदि शामिल है। कुछ ही दिनों में राज्य में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाना शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। महाराष्ट्र सरकार की रविवार को हुई बैठक में पुणे सहित राज्य के 7 पश्चिमी जिलों को चिंता के क्षेत्र कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर कांग्रेस दोराहे पर खड़ी है। पार्टी को कोशिश है कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की शिकस्त हो, पर वो बंगाल की तरह खुद को खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए पार्टी चुनाव रणनीति को लेकर दूसरे गैर भाजपा दलों के रुख का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका चुनावी गठबंधन की वकालत कर रहा है। वहीं प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो जो पिछला प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल होगा। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। नेपाल सरकार ने रविवार को अपने नागरिकों से कहा कि मित्र देशों के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी निंदनीय और अपमानजनक काम ना करे। दरअसल नेपाल में कुछ लोगों ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया था, जिसके बाद स्थानीय सरकार ने चेतावनी जारी की। पाकिस्तान इन दिनों बहुत उछल कूद कर रहा है, उसकी मंशा शक के घेरे में है। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को खुलकर दखलंदाजी करते देखा जा सकता है। इसी बीच पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के करीब बलूचिस्तान में ईस्टर्न फ्रंट पर एक एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय बॉर्डर पर कोटली और रावलकोट नाम के 2 अन्य सैटेलाइट एयरबेस को भी एक्टिव कर दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बावजूद पंजशीर से दूरी रहने के बाद अब तालिबान ने इस इलाके में जंग शुरू कर दी है। दोनों पक्ष पंजशीर में अपना अपना दबदबा होने का दावा कर रहे हैं। पहले तालिबान ने रविवार को दावा किया कि उसने पंजशीर प्रांत के सभी जिलों पर नियंत्रण कर लिया और अब खबर है कि इलाके में जारी गोलीबारी के बीच रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता की मौत हो गई। रेजिस्टेंस फोर्स से जुड़े कई ट्विटर हैंडलों से भी रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम की मौत की जानकारी दी गई। कश्मीरी मुस्लिम के लिए आवाज उठाएंगे, तालिबान के प्रवक्ता के हवाले से मीडिया में आई ये बात सुर्खियों में रही। हालांकि अब उसी प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने साफ किया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के आपस का मामला है और उनका संगठन इसमें कोई दखल नहीं देगा। साथ ये भी दोहराया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जा सकता। चीन कई मोर्चों पर भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एक भारतीय थिंक टैंक ने अध्ययन में दावा किया है कि चीन एक रणनीति के तहत भारत में कई क्षेत्रों में दखल बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र फिल्म, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थान, सोशल मीडिया, थिंक टैंक एवं तकनीकी उद्योग है। हाल ही के वर्षों में एक नपी तुली रणनीति के तहत चीन का दखल बढ़ा है। लॉ एंड सोसाइटी अलायंस की तरफ से जारी 70 से ज्यादा पेजों वाली एक रिपोर्ट में मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया में यह दावा किया गया। रिपोर्ट 3 सितंबर को जारी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने रणनीतिक क्षेत्रों में अपना निवेश बढ़ाया है, जिसके पीछे बीजिंग का गुप्त एजेंडा है। वो आम भारतीय या मतदाता की राय को एक खास आकार देना चाहता है। अफगानिस्तान में हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच लड़ाई चल रही है। वहीं तालिबान अपनी सरकार की भी घोषणा नहीं कर रहा है। इन सबके बीच अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने एक खतरनाक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जो हालात उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जल्द ही वहां पर सिविल वॉर जैसे हालात बन जाएंगे। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इससे अलकायदा, IS को फिर से उभरने का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि तालिबान ने अफगान फोर्सेस को पूरे अफगानिस्तान में आसानी से हरा दिया था। उन्होंने एक के बाद एक विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। अनुभवी अभिनेत्री सायरा बानो को 1 सितंबर को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से सभी उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंतित थे। फिर खबर आई कि अभिनेत्री को ICU वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है क्योंकि सायरा बानो खतरे से बाहर है। सायरा बानो की तबीयत पहले से बेहतर है और उन्हें ICU से बाहर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। शुरुआत में अफवाह थी कि अभिनेत्री को दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से उनके फैंस और दोस्तों को काफी बड़ा सदमा पहुंचा है। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं है। बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स उन्हें अपनी अपनी तरह से याद कर रहे हैं। अब डायरेक्टर और शो बिग बॉस OTT के होस्ट करण जौहर ने सिद्धार्थ को याद कर इमोशनल हो गए। उन्होंने संडे का वार एपिसोड की शुरुआत में एक्टर को याद किया और बोले कि वो दिल के बड़े अच्छे इंसान थे। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर की अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।